अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, इफ्तारी से पहले का वक्त है और मैं कर रहा हूं वॉक। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहता है और मशवरे भी। आप जिए दोस्तों। बसा औक़ात हम लोग गुस्से में आके कोई एक ऐसी गलती करते हैं जो हम कर तो देते हैं लेकिन उसके नताइज बहुत बुरे होते हैं और वो कोताही, वो गलती, वो क्राइम इरिवर्सेबल हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी में वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो रिवर्सेबल कोई गलती करें, मतलब जिसका इजाला किया जा सके, जिसको रिवर्स किया जा सके या उसकी जगह कोई एक सहूलत मुहैया कर दी जाए ताकि जिसके साथ ज़्यादती की गई है वो राज़ी हो जाए, खुश हो जाए और अल्लाह हम पर रहम करे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसी तरह की एक कहानी है जिसमें एक गलती को सुधारा गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, हम गलती करने के बाद अड़ जाते हैं और हम कहते हैं बस जो मैंने कर दिया मैंने बिल्कुल ठीक किया, ताड़ी ऐसी थी तैसी। दोस्तों, आज की कहानी मुझे सुनाई है एक बेटी ने जिसका नाम है शमा। शमा की उम्र 30 साल के करीब है और ये जो बात है तकरीबन आज से 8-9 साल पुरानी बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। शमा इस्लामाबाद के एक घर में पैदा हुई। इसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी और शमा का एक भाई था नबील, और जो वालदा हैं उन्होंने वालिद का बिज़नेस संभाल रखा था और वालदा ज़्यादा वक्त कारोबार में गुजारती थी। घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी और नबील एक बड़ा खूबसूरत बच्चा था, बी फार्मेसी कर रहा था इस्लामाबाद से। घर में गाड़ियाँ थी, बंगला था, पैसे की फरावानी थी। और नबील और शमा दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। दोस्तों, नबील और शमा की जो वालदा है, कारोबारी लोग इनको मिस खान के नाम से जानते थे लेकिन इनका नाम सबूही था। मिस खान जो है वो बड़ी सख्त तबीयत की खातून थी, बड़ी स्ट्रिक्ट थी। जो कह दिया सो कह दिया, जो कहा है वही होगा। और बच्चे भी इन्हीं की तरह के ज़िद्दी हो गए थे। मिस खान के मुंह से जो बात निकलती थी वो शमा और नबील और वर्करों को पूरी करनी पड़ती थी। और कहीं ये हुक्म चलाने की, तहमकाना अंदाज अपनाने की जो आदत थी वो नबील में भी सराहियत कर गई थी। दोस्तों, नबील जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बी फार्मेसी कर रहा था वहाँ इसकी एक क्लास फेलो थी, उसका नाम था मारुख, लेकिन उसको प्यार से चंदा पुकारा जाता था। अब चंदा और नबील की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों पढ़ते थे, एक दूसरे से नोट्स जो एक्सचेंज किया करते थे। और चूँकि शमा किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नबील की बहन, और नबील की माँ के पास वक्त नहीं होता था, तो नबील जब भी कभी चंदा से बात करता था फ़ोन पे या यूनिवर्सिटी में ये वक्त गुजारते थे तो अच्छा खासा वक्त चंदा इसको दे दिया करती थी। और नबील के दिल में कहीं गुंजाइश पैदा होने लग गई चंदा के लिए। और ये एक फितरी सा अमल है, जहाँ इंटरेक्शन होती है वहाँ पर दिल में गुंजाइश पैदा हो जाती है और इसी तरह करते करते मोहब्बत हो जाती है। इनके दरमियान भी ऐसे ही हुआ। चंदा और नबील एक दूसरे को चाहने लगे और वक्त गुजरता रहा, डिग्री कंप्लीट होती रही, आना जाना रहा। अब नबील को मिस खान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती थी या शमा की, क्योंकि शमा अपने पढ़ने में मसरूफ़ थी और वीकेंड पे इनकी मुलाकात होती थी। लेकिन नबील फ़ोन पे या यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा वक्त जो है वो चंदा के साथ गुजारने लगा और दोनों में पक्का कचूर किस्म का प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। और दोनों ने ये तय किया कि जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो हम शादी कर लेंगे। नबील को इस बात का यकीन था कि जब वो अपनी वालदा से यानी मिसेस खान से बात करेगा तो बहुत आसानी से मान जाएंगी। और दूसरी तरफ चंदा का भी यही ख्याल था कि मेरे वालिदैन तो बड़े पोलाइट हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो जब मैं उनसे ये कहूँगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ अपनी पसंद की, तो उसका भी ये ख्याल था कि उसके भाई, उसकी बहनें और उसके माँ बाप बड़ी आसानी से मान जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये प्यार करने वालों की ना ये अजीब किस्म की खामी किस्म की खूबी होती है या खूबी किस्म की खामी होती है। यह चीज़ों को
जज करते हैं अपने अंदाज से कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे, फला नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे। ये कुछ अपनी स्कीमें लड़ाते रहते हैं और पता उससे चलता है जब इनकी सारी स्कीमें उल्टी हो जाती हैं। तो ये भी सोच रहे थे कि जी हमारी शादी में हमारे वालिदैन को कोई इतराज़ नहीं होगा और ये शादी बड़ी आसानी से हो जाएगी। जब दोनों की डिग्री कंप्लीट हुई तो उससे पहले शमा की शादी थी। शमा की शादी जो है वो मिसेस खान ने अपने एक बिज़नेस पार्टनर के बेटे से की और उस शादी के ऊपर बड़ा पैसा लगाया गया। तनवीर नाम था उस लड़के का जो शमा का शौहर बना और तनवीर एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो बाहर से पढ़ा हुआ था, बाप के साथ यहाँ बिज़नेस कर रहा था और बड़ा डिसेंट किस्म का वो लड़का था। मिसेस खान की पसंद थी, शमा ने हाँ कर दी थी। मिसेस खान ने भी तनवीर को सर पे बिठा रखा था और वो 1 साल 1.5 साल उसकी शादी हो चुका था। अब जब इनकी डिग्री कंप्लीट हुई तो नबील साहब ने अपनी वालदा से आके कहा कि अम्मा जी, बात दरअसल ये है कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी क्लास फेलो भी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिसेस खान ने बड़े तहम्मुल से सारी बात सुनी और उसने कहा कि आप एक काम करें बेटा, आप जो भी लड़की है चंदा, उसके वालिदैन को बुलाएं, उस लड़की को बुलाएं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिर मैं कोई फ़ैसला करूँगी। तो नबील कहता है मेरा ये ख्याल था कि मेरी माँ ने जितने तहम्मुल के साथ सारी बात सुनी है और उनको दावत दी है कि वो आएँ, तो मेरा ख्याल था कि ये मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अब ये खुशी खुशी इन्होंने फ़ोन किया चंदा को, उसने बताया कि चंदा ऐसे ऐसे तुम्हारे वालिदैन और तुमने आना है और तुम समझो कि ये मसला तकरीबन हल हो चुका है, बस मेरी मम्मी ने मिलना है, थोड़ी सी बातें होंगी और फिर हमारी शादी हो जाएगी। ऐसा ख्याल था नबील का। दोस्तों, ये जो आशिक होते हैं ये बड़े अजीब किस्म के मिजाज के लोग होते हैं। कुछ भी एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी हवाओं में उड़ते हैं, कभी ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रही। वो आपने शेर सुना होगा ना कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो ये तज़ब्ज़ब जो इस शेर में मौजूद है वो आशिकों की ज़िंदगी में रहता है। अब चंदा ने अपने वालिदैन से बात की, पहले तो वो माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता और फला और ये वो। चंदा को बहुत कोशिश करनी पड़ी, कमो बेश 6 माह तक चंदा ने अपने घर वालों को प्रेशराइज़ किया, रिक्वेस्ट की, खाना पीना छोड़ा, पता नहीं क्या क्या जतन किए। अल्टीमेटली चंदा के जो घर वाले हैं, माँ बाप, वो सिर्फ राज़ी हुए। भाइयों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, ना बहनों ने कहा, और माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं जवान बेटे जवान बेटी के आगे, क्योंकि उनको ये भी होता है कि यार ये जो है घर से ना भाग जाए, ख़ुदकुशी ना कर ले, बाहर बात निकली लोग क्या कहेंगे। तो अक्सर माँ बाप बेचारे डर जाते हैं, चाहे बेटे क्यों या बेटी क्यों। तो चंदा के वालिदैन मान गए और जिस दिन वो मिसेस खान से मिलने के लिए उनके घर आए तो मिसेस खान ने एक बड़ी खाने की टेबल लगाई, खाना खुना खिलाया उनको। खाने के बाद जब चाय पी रहे थे तो उसने कहा हाँ जी ये बच्चों ने क्या किया है। तो जो चंदा की वालदा थी उन्होंने कहा देखें जी बच्चे हैं ये और हमारी खुशी इनकी खुशी में है, और पहले तो हम भी राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अच्छा अगर बच्चे राज़ी हैं, ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है, तो फिर हम बीच में क्यों आए। तो ये जब चंदा की वालदा के मुंह से सुना तो मिसेस खान ने पहला जुमला कहा कि बड़ी चालाक हैं आप जी, आपने अपनी बेटी की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है और उसने बिल्कुल सही घर में हाथ मारा है, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा करोड़ों रुपए का बिज़नेस है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, तो ये बिल्कुल सही जगह पे आपने हाथ मारा है और आपकी बेटी ने शाबाश। और यहाँ तक तो आपकी बेटी कामयाब हो गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप टिल लगा लें, आपकी बेटी ज़ोर लगा ले, आपका ख़ानदान ज़ोर लगा ले, आपकी बेटी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। तो इसलिए अपनी बेटी को और इसके जज्बात को लगाम दें, यहाँ से मेरे घर से निकल जाए, और ख़बरदार आज के बाद आपकी बेटी ने मेरे बेटे से रब्ता किया या फ़ोन किया
अब नबील माँ को रोक रहा था, माँ ने नबील के मुंह पे भी एक थप्पड़ मार दिया और सारी गेम उलट गई जी। कहाँ बात पक्की होने लगी थी और कहाँ रिश्ता ही सिरे से ख़त्म हो गया। अब जी नबील तो बेचारा तकलीफ़ में आ गया। चंदा सामने बैठी हुई थी, चंदा के वालिदैन सामने बैठे हुए थे और शमा भी वहाँ मौजूद थी, शमा का शौहर भी था तनवीर। सबके सामने सारी बेइज्जती करवाई गई और घर से निकाल दिया गया। अब किसी वालिदैन के लिए ये बड़ी तकलीफ़ की बात होती है कि उनकी बेटी की वजह से या उनके बेटे की वजह से सामने वाला उनको जलील करे, बातें सुनाए, ताने दे और रुसवा करके घर से निकाल दे। चंदा के घर वाले बिल्कुल खामोश हो गए। उसके माँ बाप ने उससे बात करनी छोड़ दी, उसके भाइयों ने बुरा भला कहा, बहनों ने, और चंदा बिल्कुल तन्हा हो गई। अब नबील ने फ़ोन किया चंदा को और उसने कहा कि चंदा मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मेरी वालिदा ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन मैं इसका इजाला करूँगा। तो चंदा ने पूछा तुम क्या इजाला कर सकते हो मेरी तकलीफ़ों का, मेरे वालिदैन की? उसने कहा कि मैं अपनी वालिदा के ख़िलाफ़ जाके तुमसे शादी करूँगा। तो चंदा ने कहा कि तुम कैसे समझते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी? तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाप की तज़लील की है, उनका दिल दुखाया है, उनको अजियत पहुँचाई है, तो मैं तो तुम्हारी माँ को अजियत पहुँचाना चाहती हूँ। तो नबील ने ही कहा, उसने कहा मेरी माँ को तकलीफ़ देने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मुझे पता है कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ होगी इसकी, तो आओ मिल के बदला लेते हैं, हमारी शादी भी हो जाएगी, वो जो तुम्हारे माँ बाप की तज़लील हुई है उसका बदला भी हो जाएगा और हमारा केस भी जो है ना सॉल्व हो जाएगा। चंदा ने पहले तो इनकार कर दिया, 1-2 महीने उसकी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन फिर प्यार करने वाले बेचारे ऐसे ही होते हैं और फिर दोबारा से इनकी फ़ोन पे बात शुरू हो गई, ये मिलना शुरू हो गए। और जब चंदा ने अपने वालिदैन से ये बात की कि मेरा निकाह करवा दें आप नबील के साथ, तो वालिदैन ने कहा ख़बरदार, तेरी शादी अब हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जहाँ चाहेंगे, और अब तुमने उसका नाम भी अपने लबों पे नहीं लाना। चंदा ने ये बात बताई नबील को। नबील साहब ने कहा कि हाँ जी कोर्ट मैरिज करते हैं। और वो कहती है कि उन दिनों हम फिल्में देखा करते थे इंडिया की, जिसके अंदर इस तरह की बगावत दिखाई जाती थी कि लड़की लड़का जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और गाने भी इसी तरह के थे कि हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले, दुनिया से ना डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। इस तरह की जज्बातियत होती है और बड़ी मुज़ोर होती है, जवानी बड़ी तगड़ी होती है। इन दोनों ने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद नबील साहब ने चंदा को लिया, सीधा अपने घर गए और अपनी माँ के सामने खड़े हो गए, वेरी फिल्मी। माँ ने पूछा कि तुम इसको फिर ले आए हो, निकालो इसको। तो उसने कहा कि मिसेस खान, मेरी अम्मी जान, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली है और मैंने इसके वालिदैन की उस बेइज्जती का आपसे बदला ले लिया है, या ऐसे समझें कि मैंने वो ज़ख़म भर दिया है जो तकलीफ़ आपने इसके वालिदैन को दी थी। अब वो उसने अपने घर में रख लिया। अब मिसेस खान बड़ी चीखी चलाई, लेकिन नबील सामने खड़ा हो गया था। नबील के अंदर भी वही ज़िद थी जो मिसेस खान में थी, क्योंकि पुत्र थे उसी औरत दा सी ना। तो अब मिसेस खान को बड़ी तकलीफ़ हुई कि मेरे बेटे ने मेरे सामने बगावत कर दी और इस बगावत की वजह जो है वो चंदा है, यानी मारूख है। अब मिसेस खान ने तय ये किया कि मैं मारूख का घर उजाड़ूंगी और अपने बेटे के हाथ से इसको तलाक करवाऊंगी। इस सिलसिले में मिसेस खान ने शमा को बुलाया, शमा से बात की और माँ बेटी ने तय ये किया कि किसी तरीके से तनवीर को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब शमा अपने खाविंद को इन्वॉल्व करेगी और इस पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, इसको ट्रैप करते हैं, कुछ भी करते हैं। अब मिसेस खान का ही सारा आइडिया था। अब तनवीर जो है वो क्योंकि नौजवान था, मर्द था,
बीवी ख़ुद कह रही थी कि जी मेरी भाभी में ज़रा इंटरेस्ट लो, और अगर ये तुम्हें लिफ्ट कराती है तो इसके साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू के सबूत पैदा कर लो, या कोई हम वीडियो तुम्हारी बना लेंगे कि जिससे मेरा भाई बज़न हो जाए। बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। इसके यहाँ एक बेटी, और बेटी को पाकर नबील बहुत खुश था, और मिसिस खान जो है वो बिल्कुल बहू के साथ मोहब्बत का सलूक कर रही थी, शो कर रही थी कि जी मैं तो बड़ी खुश हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेटे ने शादी कर ली है। लेकिन अंदर खाते शमा भी और मिसिस खान भी चाहती ये थी कि किसी भी तरीके से नबील जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। मिसिस खान और शमा ने तनवीर से कहा कि तुम हमारी मदद करो और किसी भी तरह से चंदा के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे कर लो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई बातचीत फ़ोन पे, जो हम नबील को सुनाए और नबील इसको तलाक दे दे। दोस्तों, बदले में ऐसे ही होता है, इंसान सोचता नहीं है वो क्या कर रहा है, किस हद तक चला जाएगा और उससे किसी का क्या नुकसान हो सकता है, ये इंसान सोचता नहीं है। पैसे वाली थी, कारोबारी औरत थी, और अपनी बेटी और अपने दामाद का इस्तेमाल कर रही थी। अब तनवीर जो है वो देखें, एक मर्द था और चंदा थी भी खूबसूरत, और जबकि सास और बीवी खुद इजाज़त दे रहे हो कि जी इसके साथ सबूत बनाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तो उसने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो चंदा के पोर्शन में जाता, उससे बातचीत करता, और करते करते एक दिन तनवीर ने उसको कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। चंदा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने कहा कि तनवीर, कंट्रोल योर सेल्फ, मैं अपनी औकात भी जानती हूँ और तुम्हारी औकात भी जानती हूँ, और तुम अपने जज्बात पे काबू रखो। अब इस तरह की बातें उसके साथ जब शुरू हुई तो इसने एक दफ़ा नबील से कहा, चंदा ने, कि देखें वो आपके बहनोई हैं, मेरे नंदोई हैं, वो आ जाते हैं और कुछ ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि जो बेहतर नहीं है। तो नबील बेचारा सोच भी नहीं सकता। उसने कहा यार देखो, तुम इस चीज़ को डील करो, इसमें क्या है यार, तनवीर अच्छा आदमी है और तुम्हारा नंदोई है, तुम डील करो। दोस्तों, तनवीर जो है वो अपनी बीवी और सास के साथ मिलके चंदा के ख़िलाफ़ साजिश तो कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अब बुराई आ चुकी थी चंदा के लिए, और उसकी सास उसको किसी भी हद से गुजर जाने का मशवरा दे रही थी। जबकि चंदा ने जब शौहर से शिकायत की तो उसने कहा कि यार तुम खुद डील कर लो तनवीर भाई को। तो ये एक बड़ा नाजुक मरला आ गया था चंदा के लिए, और वो बहुत परेशान थी। तो इन लोगों ने किया ये कि बाकायदा तौर पर तनवीर को तैयार किया गया कि वो दस्त दराजी करे चंदा के साथ, और सास और नंद उसकी वीडियो बनाएंगे। जी दोस्तों, ये बात मुझे शमा खुद सुना रही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। शमा ने मुझे ये बात बताई है, कहती है मैंने और मेरी वालदा ने बाकायदा तौर पर मोबाइल लेकर हम खड़े हो गए और तनवीर से कहा कि तुम दस्त दराजी करो। तनवीर ने दस्त दराजी की, और एक हद तक, और वो अपनी तरफ से शॉर्ट्स बना रहे थे कि हम तनवीर को इस हालत में चंदा के साथ दिखाएंगे नबील को, और फिर नबील इसको तलाक दे देगा। दोस्तों, जब इंसान बदला लेने पे आता है तो इससे ज़्यादा अंधा हो जाता है। यहाँ तो लाश के टुकड़े कर देते हैं, ये तो बात ही कोई नहीं थी। और जब ये सारा सिलसिला हो गया तो बहुत रोई चंदा। असमत अली तो उसकी नहीं हुई थी, लेकिन ये सारे दस्त दराजी की जो मनाजिर थे, इसकी तस्वीरें भी बनी, इसकी वीडियो भी बनी। इससे पहले कि ये सबूत जो है वो एडिट करवा के नबील को देते, चंदा ने नबील को फ़ोन किया और उसने अपने शौहर को सारी कहानी बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे बहनोई ने ये हशर किया मेरा, और मेरे कपड़े फाड़ दिए, और मैं बहुत ज़हनी तकलीफ़ में हूँ। खैर, नबील घर आया, वो आके माँ पे और बहन पे बहुत बोला, और उसने अपने बहनोई को थप्पड़ थप्पड़ भी मारे। रात हो गई। जब रात हुई है तो शमा कहती है वो फिल्म और तस्वीरें एडिट होके आ चुकी थी,
जो हमने सोचा था कि हम दिखाएंगे, और उसको बड़ी एहतियात से एडिट करवाया गया था कि लगे कि तनवीर के साथ जो है ना चंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से इन तस्वीरों में और वीडियो में मौजूद है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था नबील। उसे तस्वीरें देखी, वो अपनी माँ को जानता था, अपनी बहन को जानता था, और वीडियो देखी, उसने वीडियो भी रिजेक्ट कर दी और तस्वीरें भी रिजेक्ट कर दी। और उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ जो आपने किया है मेरे साथ, और मैं आपको इसकी सज़ा दूंगा। अब ये कहकर वो अपने कमरे में जाके सो गया। दोस्तों, सुबह जब वो उठा तो उसकी मैयत मिली। सुबह सुबह चंदा चीखती चिल्लाती बाल नोचती अपने कमरे से निकली और उसने मिसेस खान को और शमा को खुशखबरी सुनाई कि तुमने जो किया था उसका रिज़ल्ट आ गया है और नबील इस दारे फ़ानी से कूच कर गया है। मिसेस खान और शमा भाग के कमरे में गए, देखा ठंडा हो चुका था, रात किसी वक्त उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन शमा कहती है कि हम तदफीन की और सारा वक्त गुज़रा, और हम इसको ऐसे भी सोच रहे थे कि भाई ने ख़ुदकुशी की है या वाकई उसका कार्डिक अरेस्ट हुआ है या शायद उसकी बीवी ने उसको कुछ दे के मार दिया। कहती है हमें कुछ नहीं पता था। हमने जब उसको दफना दिया तो 5वें दिन मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए हुए थे अफसोस के भाई के। कहती 5वें दिन मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप के अंदर मेरे भाई मरहूम का एक ऑडियो मैसेज था जिसमें मेरे भाई ने कुछ सबूत बयान किए थे जो वो जानता था मेरे हवाले से, तनवीर के हवाले से, मेरी माँ के हवाले से। उसने कोई हमारी डिस्कशन सुन भी रखी थी। लेकिन उसमें वो कहती है कि नबील ने मुझे कहा कि तुम मेरी बहन हो और मैं चाहता हूँ कि बहन और भाई का रिश्ता कायम रहे, इसका एतबार ना टूटे, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की है कि वो एतबार टूट जाए। मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया है वो भी नाकाबिले एतबार है। मेरी पाकबाज बीवी पर तुम दोनों ने तोहमत लगाई और तुमने तनवीर को जारियत का मौका दिया ताकि तुम सबूत बना सको झूठे, जो कि मुझे साफ पता लग गया कि झूठे सबूत हैं। मैं अपनी बीवी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैसेज में कहता है कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा ना तो मैं अपनी बहन का और अपनी माँ का सामना नहीं कर सकूँगा। कहता मैं ख़ुदकुशी भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज रात अल्लाह से ये दुआ करके सोऊंगा कि या अल्लाह तू मुझे मौत दे दे ताकि मैं अपनी जल्लाद बहन और साजिशी माँ का चेहरा ना देख सकूं। क्योंकि अगर मैंने उन आंखों से उनका चेहरा देखा जो कभी अपनी माँ को इज़्ज़त की निगाह से देखती थी, वो निगाहें, और बहन को मोहब्बत, प्यार और बुर्दबारी की निगाह से देखती थी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और उसने उस ऑडियो में कहा था कि अगर आज रात में मर जाऊं तो इसकी वजह तुम होगी, मेरी माँ होगी, और अल्लाह तुम्हें इसके लिए रोज़े महशर ज़रूर पूछेगा। और फिर आखिर में रोना था। यानी नबील जो है वो शदीद तकलीफ़ में था और उसको पता लग गया था कि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने एक फजूल सी एक साजिश की उसके ख़िलाफ़। शमा कहती है कि फिर भाई मैंने जब वो ऑडियो मैसेज सुना तो मेरा तो दिल करे मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। कहती जी कि भाई के मरने के बाद अम्मा ने बेटी समेत चंदा को घर से निकाल दिया था, लेकिन चंदा के घर वालों ने उसको अपने पास नहीं रखा था, वो कहीं किराए पे रह रही थी। कहती मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं 4 महीने शदीद तकलीफ़ में रही। कहती इस 4 महीने के अंदर मेरे और तनवीर के ताल्लुकात बहुत मुतासिर हो चुके थे, क्योंकि इस बात का असर तनवीर के जहन पर भी हुआ था। और अब हम दोनों मुसल्ले पर बैठ के नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे और सोचते थे कि भाभी की तकलीफ़ों का इजाला कैसे करें और क्यों कर ये मुमकिन हो कि वो हमें माफ़ कर दें। कहता अम्मी भी टूट गई थी, बिज़नेस तबाह होने लगा और तबाही लग गई घर की ना सारी। कहती मैंने अम्मा को मनाया, मिसेस खान और तनवीर और शमा, कहते हम तीनों मिलके भाभी के पास गए, चंदा से माफ़ी मांगी, उसकी दिलजोई की। कहती हम हैरान इस बात पे हैं कि
वो इतनी आला ज़र्फ़ की मालिक निकली कि उसने पहली ही माफ़ी पर हमें माफ़ कर दिया। उसने कहा अब कुछ हो नहीं सकता, मेरा मियाँ चला गया है तो मैं तुम्हें सज़ा दे के क्या करूँगी। कहती इसी तरह हमने उनसे मिलना रखा। 2 साल गुजर गए और 2 साल के बाद एक दिन मैंने अपनी भाभी से जाके कहा कि भाभी आप मेरे शौहर से शादी कर लें, आपकी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी, शौहर आ जाएगा और आपको सहारा मिल जाएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैंने गलती की थी मैंने उसका इजाला कर लिया। मुझे लगेगा कि मेरे भाई की रूह को जो है ना वो अमन में चली गई वो रूह, तो खुदारा मेरी ये बात मान लें। कहती पहले तो मेरी भाभी मानी नहीं, लेकिन फिर कहती उसने मेरी दरख्वास्त को मान लिया। शायद वो अकेली थी, शायद वो टूट गई थी, शायद वो वाकई हमें रिलीफ देना चाहती थी, या शायद वो ख़ुद इस तकलीफ़ से निकलना चाह रही थी, या शायद औरत होती ही कमज़ोर है, उसको एक सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन उसने शर्त ये रखी कि मैं तनवीर से शादी कर लूँगी, हम औलाद पैदा नहीं करेंगे। दोस्तों, शमा ने अपने शौहर से चंदा की शादी करवा दी और अब दोनों एक ही घर में रहती हैं और दोनों बहुत खुश हैं। और शमा का और तनवीर का कहना ये है कि हम सर झुका के रहते हैं और अल्लाह से डरते हैं और तौबा करते रहते हैं कि अल्लाह करे इसने किसी दबाव में आके मुझसे शादी ना की हो, वाकई इसने मुझसे दिल साफ़ कर लिया हो। और तनवीर कहता है जी कि मैं उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ और मेरी पहली बीवी मुझे बार बार राग़िब करती है मेरी दूसरी बीवी की तरफ और दूसरी बीवी राग़िब करती है पहली बीवी की तरफ। कहता है मेरी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी होगी है, लेकिन जो नुकसान हम कर चुके हैं नबील भाई का, हमें ऐसा लगता है कि हम नबील भाई के कातिल हैं। मिसेस खान बहुत बीमार हैं, शुगर हो चुकी है, ब्लड प्रेशर हो चुका है, डिप्रेशन की मरीज़ा हैं। लेकिन दोस्तों फ़ैन आ गया था। मिसेस खान जो हैं वो इस वक्त बहुत बीमार हैं और इस कदर बीमार है कि नज़ा का आलम उन पर तारी है, क्योंकि खाविंद के बग़ैर बहुत अरसे रहीं, सख्त तबाह हो गई थी, बच्चों पे हुक्म चलाने लग गई थी, बच्चों को भी मुलाजिम समझती थी, फिर उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली उनके बेटे ने और फिर मिस खान ने अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगाना चाहा, लेकिन जवाब में उनका अपना बेटा मर गया उसी तकलीफ़ से। मिसेस खान का अंजाम अनकरीब कुछ ना कुछ हो जाएगा क्योंकि हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन शमा कहती है कि मैं गुजारिश करूँगी इस कहानी के ज़रिए कि आपके दिल में जितनी मर्ज़ी नफ़रत हो किसी के लिए, जितना मर्ज़ी गुस्सा हो, जितनी मर्ज़ी दुश्मनी हो किसी के साथ, लेकिन कभी इस तरह की जहारियत ना कीजिएगा, ऐसे सबूत बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, बदला लेने के चक्कर में अंधे मत हो जाइएगा, क्योंकि बदले की आग सिर्फ उसे नहीं जलाती जिससे बदला लिया जाता है, वो बदला लेने वाले को और उसके ख़ानदान को भी जला के राख कर देती है। अल्लाह ताला हमें बदला ना लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ी और दरगुज़र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर के नफ्स को जो है ना वो उस फनीर को कुचलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।